आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। आज लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम आपके अपने दाम्पतिक जीवन में आपके अपने पति के साथ अगर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था है, अगर आपका पति किसी और का हो गया है तो भी, अगर आपका पति आपके वश में नहीं है तो भी, अगर आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता है तो भी, अगर आपके पति किसी और के कहने पे चलते हैं तो भी, परिवार के लोगों की वजह से खूब झगड़ा होता है तो भी, आपके अपने जीवन में अभी संतान का सुख नहीं मिल पाया तो भी, यानी शादी के बाद की आज सारी की सारी समस्याओं का सीधा समाधान लेकर के हाजिर हूं मैं। जरा देखिए पूरा का पूरा विश्लेषण। पुराण की गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। मैं आज आपको कुछ ऐसा सलूशन, कुछ ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जिससे आपका अपना पारिवारिक लाइफ, आपका दाम्पतिक लाइफ, आपका मैरिटल लाइफ पूरी तरह से खुशहाल हो जाएगा। अगर आपका तलाक का की नौबत आ गई है तो भी आप इससे बच सकते हो। अगर आपके अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ पति चरणों में अनुराग बढ़ाना है तो आज का दिन आपका है। 15 दिनों में एक बार और महीने में सिर्फ 2 बार ये काम कर लेने से आपके अपने जीवन में दाम्पतिक लाइफ की कोई तकलीफ कभी नहीं आएगी। ये दावा है। हजारों, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस चीज का लाभ ले रहे हैं पूरे विश्व में। अब आपकी बारी है। अगर आपके जीवन में पति चरणों में अनुराग है, अगर आप अपने पति को सर्वस्व मान बैठे हैं, चाहे वो आपका पति किसी भी तरह से हो, कोई जानता हो तो भी, कोई नहीं जानता हो तो भी, आपका पति आपने जिसे मान लिया है वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके लिए आपको कृपा चाहिए होगी भवानी और शंकर की, यानी पार्वती और भगवान शिव की। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से ये सब संभव किया जा सकता है। भवानी शंकरो बंदे, भवानी शंकरो बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, श्रद्धा शान्तस्त्वमीश्वरम्। एक ऐसा टोटका, एक ऐसा सल्यूशन, एक ऐसा समाधान आपके सामने लेकर हाजिर हूं जिससे आपकी अपनी पूरी की पूरी लाइफ में पति का प्रेम खूब सारा मिलेगा। पति आपका गुलाम भी बन सकता है। अगर आपको अपने पति को जोरू का गुलाम बनाना है तो भी आज का दिन आपका है। जोरू का गुलाम बनाने का यह टोटका आपके अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान पर खड़ा होगा। देखो, एक बात समझने की कोशिश करो। जीवन साथी जो है ना, वो सामान्य नहीं होता। जीवन साथी एक हमारे लिए आदर्श होता है। आज मैं सिर्फ पति की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बात स्त्रियों में सर्वमान्य है। स्त्रियों से ज्यादा इस रिश्ते को कोई नहीं निभा सकता। एक स्त्री अपना बचपन और अपनी जवानी और अपनी वयस्क एज तक एक जगह रहने के बाद भी रातों रात किसी की हो जाती है। एक रात पहले बात हुई और दूसरी रात के बाद शादी हुई और वो दूसरे के घर चली गई। उसने अपने माँ बाप, भाई बहन सबको त्याग दिया। कभी कभार बात कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर माँ बाप के घर जाएंगे तो पूछ करके जाएंगे, ये परंपरा है हमारे यहाँ की।
आपके सारे रिश्तों को निर्वाहन करने लग गए। रातों रात आपके सारे रिश्तों को अपना मान लिया, आपकी हर एक चीज को अपना मान करके सहेज के रखने लग गए। आपकी डांट सुन रहे हैं, आपकी फटकार सुन रहे हैं, आपकी हर ख्वाहिश को पूरी कर रहे हैं, आपके हिसाब से चल रहे हैं। सुबह दोपहर शाम रात आपका ही फेस, आपका ही चेहरा देख करके जीवन निकलता है। उसके बावजूद भी अगर जीवन में कष्ट आ जाए और वो विस्फोटक परिस्थिति बन जाए या किसी और की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से परिस्थितियां विषम होने लग जाएं, तो भैया क्या करेगा वो स्त्री, वो अबला कहां जाए, किससे मदद मांगे, किसे गुहार लगाए। घर में बताते हैं, अगर माँ बाप को बताएंगे तो वो चिंता करेंगे, दोस्तों को बताओ तो वो समझते नहीं है। बताऊं किसको, कहूं किसको, ये वेदना, ये कष्ट, ये पीड़ा किसको जाके बताएं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब कुछ तो कर लिया आपका, और क्या बचा। कई सारे पाखंडियों के चक्कर भी पड़ गए, वहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा वो सॉल्यूशन है जिससे मेरे जीवन का सब कुछ ठीक हो जाए। तो सावधान, आज तुम ठीक हो सकते हो, पर ध्यान रहे ये चमत्कार सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस पे श्रद्धा रखना, इस पर विश्वास रखना। आज मैं वो अद्भुत रहस्य आपके सामने उद्घाटन कर रहा हूं, जिसके बाद तुम्हें किसी की और की जरूरत पड़ेगी नहीं, जिसके बाद तुम्हारे अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल हो जाएगा तुम्हें जो तुम चाहते हो। यह अद्भुत चमत्कार है। पहले दिन से, पहले क्षण से, पहली बार से आपको आनंद आने लग जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ पूजा पाठ भी कर लेना, ताकि ये चिरायु हो, लंबे समय तक ये टिका रहे। फर्क तो पहले दिन से पड़ जाएगा उपाय करते ही, लेकिन ये चिरायु हो, वो लंबे समय तक चले, इसके लिए थोड़ा उपाय पूजा पाठ वाले भी कर लेना। पूजा पाठ में क्या करना है, पूजा पाठ में शिव चालीसा का नित्य पाठ करें। अर्धनारेश्वर यानी भगवान शिव और माता पार्वती की आदि आदि तस्वीर अपने मंदिर में रख लें, उनके सामने दिया जलाएं। और क्या करें, महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत कर लें। अब बारी है उस टोटके की, जिससे पहले दिन से फर्क पड़ जाएगा और इन सब चीजों में तुम्हारा मन लगेगा करने में। अपना बायां चप्पल, सैंडल जो भी तुम पहनते हो, सादगी से करना, सावधान, यहां पर तुम्हारा मन चेंज ना होने पाए। तुम गलत मत सोचने लग जाना इस जगह पे। अपने पैर की बाईं चप्पल, सैंडल कोई भी जो तुम पहनते हो रेगुलर, ज्यादा यूज की हो जिसको तुमने, आपको इसके लिए एक छोटा तराजू की जरूरत पड़ेगी, या तराजू बना लेना, कोई बड़ा काम तो है नहीं। 2 प्लेट ही तो चाहिए, किसी तरह से उसमें छेद कर दिया और एक डंडी चाहिए जिसमें बांध दिया, दैट्स इट, बन गया तराजू। बचपन में हम मिट्टी के कटोरों से बना लिया करते थे तराजू, आप भी कुछ ऐसे कर लेना। कुछ भी नहीं करो ना, सिर्फ एक डंडी की जरूरत है। उस डंडी में एक डोरी में चप्पल बांध दो, दूसरी डोरी में जो मैं बताऊं वो कर लो। तो क्या करना क्या है, चप्पल के भार के बराबर आटा या चावल ले लेना है, और किस दिन, रविवार और मंगलवार, उसी आटे और चावल को उनको खिलाना है। ऐसा बार बार करते रहना। पहली बार से ही चमत्कार होगा, पर करना कई बार। जितना ज्यादा दुष्टता होगी उतना थोड़ा टाइम से जाएगी, है ना। तो तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, तुम्हारे जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आने पाए। भगवान शिव तुम पर मेहरबान रहे, इसीलिए रोज तुम्हें कुछ बता रहा हूं, तुम्हें ज्ञानवान बना रहा हूं, तुम्हारी लाइफ को ठीक करने के लिए तुमको पहलवान बना रहा हूं। बन जाना, मुस्कुराना, हंसना, पानी खूब पीना, अपना ध्यान रखना, अपने आप को सुंदर बनाना, अच्छे हो जाओगे तुम। जय शिव शंभू। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।